हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुई और साशा नाइट स्पेंड कर लेते हैं और इसके बाद साशा उसका ब्लेम यू पर डालने की कोशिश करती है और सबके सामने कहती है कि कल रात यू ने उसे होटल में बुलाया था और फिर वो उसके साथ सोया भी था। मगर यू बोलता है कि वो ये इल्ज़ाम इस पर सिर्फ इसलिए लगा रही है ताकि इन दोनों की शादी हो जाए। मगर मिस्टर बाई यू से कह देते हैं कि वो कुछ भी कहे, शादी तो उसकी साशा से ही होगी। साशा वीवी को बुलाती है और उसे बताती है कि यू अभी भी उससे शादी के लिए तैयार नहीं है। वीवी कहती है कि वो इस मामले को खुद ही सॉल्व करे, मगर साशा कहती है कि हम साथ सो भी चुके हैं, कल रात वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था, मगर अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं है। मगर वीवी वहाँ से चली जाती है तो साशा गुस्से में बोलती है कि वीवी, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट सबके सामने लेके आऊँ। और फिर वो यू और वीवी की होटल वाली वो पिक जिसे मिस्टर बाई ने बड़ी मुश्किलों से मीडिया तक आने से रोका था वो अपलोड कर देती है और इस पिक के वायरल होते ही सभी वीवी के बारे में गलत गलत कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि वो और यू सिबलिंग्स है, फिर भी उसने उसे सेड्यूस करने की कोशिश की और अपने बारे में गलत गलत बातें फैलने की वजह से वीवी को फिर से डिप्रेशन होने लगता है और इसी डिप्रेशन में वो सुसाइड करने का फैसला करके हॉस्पिटल की छत पर चली जाती है और फिर वो अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। यू तक भी इस पिक के फैलने की न्यूज़ मिलती है तो वो भागता हुआ वीवी के घर आता है, मगर घर उसे बंद मिलता है। फिर वो वीवी को हर जगह ढूंढता है मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। इतने में उसके पास उसके जूनियर की कॉल आती है कि इसने वीवी को अभी अभी हॉस्पिटल की छत पर देखा है, इसलिए वो फौरन से वहाँ पर आ जाए। यू भागता हुआ वीवी के पास आता है और इसे ऐसा करने से रोकता है, मगर वीवी बोलती है कि उसके मर जाने से ही उसकी लाइफ नॉर्मल हो सकती है। यू बोलता है कि अगर वो सुसाइड करेगी तो वो भी उसके साथ ही मरेगा और ये कहकर वो उससे पहले छत से कूदने जाता है तो वीवी उसे रोक कर कहती है कि वो पागल हो गया है क्या। यू कहता है कि वो अब क्यों उसे प्रोटेक्ट कर रही है और अगर वो दोनों इस लाइफ में साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ, लेकिन हम साथ में मर तो सकते हैं ना। और ये कहकर वो वीवी का हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों ही छत से कूदने का फैसला करके आगे बढ़ते हैं। मगर इसी टाइम पर वहाँ पर मिस्टर बाय और मैडम यून आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और बोलते हैं कि उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और मैडम यून के मुंह से निकल जाता है कि वो दोनों सिबलिंग्स भी नहीं हैं और ये सुनकर वो दोनों रुक जाते हैं। फिर मैडम यून उन्हें बताती हैं कि मिस्टर बाय की शादी मेरी सिस्टर से हुई थी और मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था, मगर मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी और मेरा एक सन हुआ जिस पर मैंने उसे अपनी सिस्टर को दे दिया। और फिर वो यू से कहती हैं कि वो तुम हो मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बेटे और फिर मेरी सिस्टर की डेथ के बाद मैंने तुम्हारी खातिर मिस्टर बाई से शादी कर ली थी, इस तरह तुम और वीवी सिबलिंग्स नहीं हो। इस बात का मिस्टर बाई को भी पता नहीं था। यू सोचता है कि फिर डीएनए रिपोर्ट में ऐसी क्या मिस्टेक हो गई थी, इसलिए वो रिपोर्ट को दोबारा करवाकर उसको चेक करता है तो उसे पता चलता है कि पहले वाली रिपोर्ट में कुछ मिस्टेक हो गई थी और यू ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मिस्टर बाय मैडम यून से बोलते हैं कि उन्होंने उन्हें ये सब पहले क्यों नहीं बताया। मैडम यून बोलती हैं ताकि आप यू को अपना बेटा समझें। मिस्टर बाय बोलते हैं कि यू उनका बेटा ही है। वीवी रिपोर्टर्स को बुलाकर इंटरव्यू देती है जिसमें वो बताती है कि वो न्यूज़ फेक थी, किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो और यू सिबलिंग्स नहीं है। फिर वो रिपोर्टर उनसे पूछती है कि क्या वो और मिस्टर यू अब रिलेशनशिप में हैं और वीवी के आंसर देने से पहले वहाँ पर यू आ जाता है और सभी के सामने अनाउंस करता है कि वीवी उसकी गर्लफ्रेंड है और वो दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और अब वो उसको खुद से दूर कभी भी नहीं करेगा बल्कि हमेशा अपने साथ ही रखेगा। और फिर उन दोनों का फिर से रोमांस स्टार्ट हो जाता है जो कि पिछले एपिसोड में ख़त्म हो गया था और वो दोनों फिर से ही शुरू हो जाते हैं। यू बोलता है कि उसे उसका गिफ्ट कैसा लगा। वीवी बोलती है कि बहुत ही अच्छा। फिर यू उसे किस कर लेता है और रोमांटिक सी नाइट के बाद वीवी जब सुबह सोकर उठती है तो देखती है कि यू ने हॉस्पिटल जाने से पहले उसके लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि उसका ब्रेकफास्ट बाहर टेबल पर रखा है जिसे करके वो उसके पास हॉस्पिटल आ जाए, वो दोनों साथ में लंच करेंगे। वीवी तैयार होकर घर से बाहर निकलती है तो यमिन बाहर छुपा हुआ वीवी के आने का वेट कर रहा था और उसके बाहर आते ही वो बोलता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट का सच जानना चाहती है कि उनके कार एक्सीडेंट में किसका हाथ था तो इससे पहले उसे कुछ पैसे देने होंगे, तभी वो उसे बिल्कुल सच बताएगा और सारे सबूतों के साथ बताएगा। वीवी मान जाती है मगर सामने से सुई को आते देखकर येबिन उसे अपने घर का एड्रेस बताकर उसे शाम में वहाँ आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। सुई आकर वीवी से पूछता है कि वो किससे बातें कर रही थी तो वीवी बोलती है कि कोई उससे रास्ता पूछ रहा था और येबिन के बारे में वो सुई को कुछ भी नहीं बताती। अभी शाम को वो येबिन के बताए हुए एड्रेस पर जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इतने में उसे पीछे से किसी की आहट महसूस होती है। वो पीछे पलटती है तो वहाँ पर यू होता है जो उसे कह रहा होता है कि वो फिर से इतनी डेंजर जगह पर अकेली आ गई है, उसे बताना तो चाहिए था। वीवी कहती है कि येबिन तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है और वो उन दोनों उसे आवाज़ें देते हुए अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक कबर्ड वीवी पर गिरने लगती है तो यू इसे साइड पे करके उसे सेव कर लेता है। यू कहता है कि उसे यहाँ पर येबिन कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इतने में वो देखते हैं कि रूम में बहुत सारी बोतलों का कांच पड़ा होता है और कुछ ताज़ा ब्लड के ड्रॉप्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पर उनके आने से पहले किसी की लड़ाई हुई हो।
वीवी और यू आइडिया लगाते हैं कि उनके आने से थोड़ी देर पहले शायद किसी ने यहाँ पर आकर यविन को किडनैप कर लिया है। इतने में यू की नज़र वीवी के गले पर पड़ती है और वो उससे उस नेकलेस का पूछता है जो कि उसके गले में हर वक्त रहता था, जो कि उसके फादर ने उसे दिया था। वीवी बोलती है कि अभी तो उसके गले में था, शायद यहीं कहीं गिर गया होगा। फिर वो दोनों इस लॉकेट को ढूंढने लगते हैं और यू को वो लॉकेट कबर्ड के नीचे दबा हुआ नजर आ जाता है और नीचे दबने से वो टूट चुका था। यू जब उसे निकालता है तो देखता है कि उस लॉकेट में एक यूएसबी भी थी, जो कि किसी ने वीवी के लॉकेट में सीक्रेटली दबाई हुई थी। और यू वीवी से पूछता है कि क्या उसे इस बारे में पहले से कुछ पता है, मगर वीवी इनकार कर देती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे तो ये लॉकेट उसके फादर ने दिया था। और यहीं पर ये 22 एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।